नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। देखिए, अक्टूबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव और यहां पर महाविकास आघाड़ी में कुछ ठीक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार ने तहलका मचा दिया ये कहकर कि इस बार हमारी पार्टी कम सीटों पर नहीं मानेगी। तो समझिए कि एक बड़ी फूट महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अंदर। और ये अगर साफ और सीधी तौर पर बात करें तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो जाएगी। शरद पवार के बयान पर लगातार नेताओं का रिएक्शन सामने आ रहा है। आपको मैं बता दूं, इस बार बीजेपी के साथ जितने भी गठबंधन महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़े, प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रही है। और इसके साथ बात करें तो एकनाथ शिंदे के साथ तमाम नेता, देवेंद्र फडणवीस, सबने कहा कि हाँ, हार हम स्वीकार करते हैं, हमारा प्रदर्शन इस बार के चुनावों में ठीक नहीं था। जबकि लोकसभा चुनाव में पूरा मंथन हुआ, इसके बावजूद भी हमने देखा कि वहां पर इंडिया गठबंधन की अच्छी सीटें आई है। अब मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने यह क्यों कहा है और इससे यूबीटी नेता संजय राउत को क्यों दिक्कत हो गई है। संजय राउत को दिक्कत हो गई। शरद पवार देखिए सबसे बड़े हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पीएम मोदी तक उनका सम्मान करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य कोई हैं तो वो है शरद पवार, और शरद पवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। अब देखिए, बाद में भले लड़ाई हो गई और जिस तरीके से पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया गया, अजीत पवार रूठ कर चले गए, अपने कुछ नेताओं को लेकर चले गए, तो ये तमाम बातें शरद पवार उसके बाद से तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हुए नजर आए। तो ये तो राजनीति है। लेकिन मैं आपको दर्शकों बता दूं कि आखिर क्यों लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन जो रहा है उससे बड़ी फूट यहां पर महाविकास आघाड़ी में होने वाला है, क्योंकि शरद पवार का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार रहा। कांग्रेस ने जहां 4 सीटें खोई, 17 सीटों पर देखिए कांग्रेस की बात करें तो यहां पर शरद पवार की पार्टी ने 8 सीटें जीती, जबकि केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो उन्होंने बोला, शरद पवार ने बड़ा बयान बीते दिन दिया है कि हमने देखिए भैया इसलिए हम मान गए क्योंकि गठबंधन मजबूत रहे और हमें गठबंधन को मजबूत करना था। बीजेपी यानी कि महायुति गठबंधन को, अजीत पवार को, एकनाथ शिंदे को हराना था और यही वजह है कि मैं चुप रहा। लेकिन विधानसभा चुनावों में मुझे ज्यादा सीटें चाहिए और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी पार्टी नहीं करेगी। एक बार मैं आपको आंकड़ों पर दर्शकों ले चलती हूं कि आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, यहां बातचीत करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे को केवल 9 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया, 13 सीटें, 13 सीटें, और शरद पवार ने 8 सीटें। मीटिंग करके कहा कि हम कम सीटों पे तैयार नहीं है, सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और कम सीटों पे मानेंगे नहीं। देखिए, महाविकास आघाड़ी है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रमुख स्तंभ है, मार्गदर्शक है, हमारे प्रमुख नेता भी है। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने, महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। जरूर इस बार
शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। पवार साहब 10 सीटें लड़े और 8 जीते। उसका मतलब ये नहीं, शिवसेना को 9 सीटें मिली, लेकिन शिवसेना को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। हमने 21 सीटें लड़ी है, 9 पर हमने जीत हासिल की। मुंबई वाली 1 सीट को डाका डाला है बीजेपी के और शिंदे की तरफ से, वो भी सीट हम जीत गए थे। 2-3 सीटें ऐसी है कि बहुत कम मार्जिन से हमको, तो हमारा भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है। तो 288 सीटें महाराष्ट्र में है, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा, सब आराम से लड़ेंगे। कंपेयर करेंगे तो स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा शरद पवार की पार्टी का बिल्कुल शानदार रहा, और ये वजह है कि वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को ज्यादा तवज्जो लोगों ने दिया है, तो भैया हमें विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटें चाहिए। चलिए आपको ले चलती हूं, संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में सीटों की कमी नहीं है और 288 सीटों में सबको बराबर का मिलेगा, और ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वो तमाम बातें कह रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे पर संजय राउत समझिए कि इनडायरेक्टली वार कर रहे हैं। हालांकि वो बोल रहे हैं कि वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, बहुत तवज्जो है और हमारे नेता हैं, हम सबके बड़े पूजनीय हैं शरद पवार जी। एक बात है ना कि अगर आपके बड़े नेता ने कुछ कहा, यानी कि आप उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, और राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। और यही वजह है कि संजय राउत कह रहे हैं कि हम जो है सीटों पर 25 को यानी 25 जून को आत्ममंथन करेंगे और एक डिस्कशन होगा। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। अब देखिए यहां पर बातचीत करें तो शरद पवार की पार्टी ने केवल 2 सीटें गंवाई, तो उनका हक है कि वो विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटों की मांग करें, और इसी वजह से नेताओं की आपसी तार यहां पर अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 25 जून को इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है और ये बैठक होगी विधानसभा चुनावों को लेकर, और यही वजह है कि शिवसेना को कहा जा रहा है कि इस बार टारगेट किया गया सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर मुंबई वाली सीट पर डाका डाला गया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर शरद पवार, और किसी को सीटें कम नहीं मिलेंगी, हम सब मानसून सत्र के बाद बैठेंगे और फैसले लेंगे। ये संजय राउत का बयान था कि हम सब मानसून सत्र के बाद बैठेंगे और फैसला लेंगे, कोई सीट किसी को ज्यादा या कम देते हम नजर नहीं आएंगे। यानी कि साफ कह दिया है कि आपकी मांग अपने पास, तय करेंगे एजेंडा हम। यानी कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, 99 सीटों के साथ अग्रसर हुई इस बार, अच्छा प्रदर्शन रहा, और देखिए आप कांग्रेस के कॉन्फिडेंस लेवल को भी तो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बार बार राहुल गांधी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो, चाहे वो यहाँ पर संसद का सत्र शुरू तक नहीं हुआ है और संसद सत्र को लेकर भी राहुल गांधी तंज कसते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं संसद विल बी इंटरेस्टिंग नाउअडेज, यानी कि संसद में आपको हंगामा करना है, इसी वजह से संसद आपको इंटरेस्टिंग होगा। राहुल गांधी ने नहीं कहा कि हम कुछ बात करेंगे, जनता के मुद्दे को लेकर सामने आएंगे। तो देखिए यही बात है कि इंडिया गठबंधन अभी स्ट्रांग हुआ है, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान बिल्कुल बेबाकी से आता नजर आ रहा है। मैं आपको महायुति के पास ले चलती हूँ, गठबंधन में क्या चल रहा है। गठबंधन में यहां पर कहा जा रहा है कि गठबंधन में कोई दिक्कत बीजेपी गठबंधन को नहीं होने वाली है इस बार, और यहां पर सीटों का बंटवारा भी बिना लड़ाई के यहां महायुति के अंदर हो जाएगा। अजीत पवार को भी दिक्कत नहीं होगी, एकनाथ शिंदे को भी दिक्कत नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और एमवीए ने, देखिए महाविकास अघाड़ी ने कह तो दिया कि समानता का संदेश हम दे रहे हैं, लेकिन समानता नजर नहीं आ रही है। आपको मैं अंतिम में बता दूं, यहां पर एनसीपी के वरिष्ठ एक नेता हैं अनिल देशमुख। अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं कि एमवीए में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है, सभी दल इक्वल हैं, बराबर हैं। देशमुख ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के विधायकों में घबराहट थी और उन्होंने से कुछ पाटिल और अन्य एनसीपी नेताओं को फोन पर समर्थन मांगा था। तो ये तो देखिए नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते ही रहते हैं कि भैया हमारी पार्टी को उस पार्टी ने कांटेक्ट किया, और फिर आप उनसे पूछेगा तो वो कहते हैं कि नहीं, हड़बड़ाहट वहां है, उस पार्टी के द्वारा हमें ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बीजेपी गठबंधन के लिए भी महाराष्ट्र में यहां पर बहुत ज्यादा आसान विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है। और आपने देखा महाराष्ट्र की सीटें, खराब प्रदर्शन लोकसभा
में हरियाणा खराब, राजस्थान खराब, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खराब। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी हार के बाद से ही लगातार चुनावी रणनीति बनाती नजर आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय संजय राउत के बयान पर कि किसी को कम सीटें नहीं मिलेंगी, सबको इक्वल सीटें मिलेंगी। तो क्या संजय राउत एक कहते हुए भी कि शरद पवार वरिष्ठ हैं, शरद पवार का ही यहां तिरस्कार करते नजर आ रहे हैं? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।